नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर हो। हम पढ़ते हैं गिनती की किताब जैसे कि आत्मा के 9 प्रकार के फल अब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, मेल, धीरज, विश्वास, संयम, नम्रता। मतलब कि आपके अंदर ये फल होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें कह रहे कि जब तक सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत सारे पुराने नियम में भविष्यता जो कह रहा है कि वो कई बार चूक गए, वो इसलिए चूक गए, कई बार याजक चूक गए, कई बार अच्छे अच्छे बिजनेसमैन चूक गए, फ्लॉप हो गए। कारण क्या था? क्योंकि आत्मा के 9 प्रकार के फल परमेश्वर देखता है। आपके अंदर ये वरदान है, आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल हैं, स्पिरिट काम करती है, ये आपके अंदर फ्रूट काम करते हैं। अगर ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपको वहां नहीं रखेगा, आपको सेम नहीं रखेगा कभी आपकी लाइफ को, आप वहां लेकर आएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। मैं कह रहा हूं आपके घर से कह रहा बिजनेस में लेकर आएगा, आपको झोपड़ी में से कहता महल में लेकर आएगा। कब लेकर आएगा? कहता आपकी सेवकाई को ऊपर लेकर आएगा। कब? कहता है जब ये आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल होंगे। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जरूरी है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, जरूरी है। धन चाहते हैं, जरूरी है। आशीषें चाहते हैं, जरूरी है। हम मरियम और हारून के बारे में देखते हैं कि वहां पर एक बार ऐसे ही अपनी लाइफ में वो भविष्यवाणियों को करना चाहता है, लेकिन बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसी समय इसके अंदर के परमेश्वर ने देखा कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जो हैं इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं हारून और मरियम के अंदर। और उसी समय ये झुंझला गई है, और उसी समय झुंझलाने के बाद ये कह रही है, हाँ क्या परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट मूसा को ही दिया है, हमें नहीं दिया क्या? हमें भी ड्रीम्स आते हैं, हमें भी दर्शन आते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या बात किया? गिनती के 12:3 में जब हम पढ़ते तो वहां पर चैप्टर में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर में कि हम 12:3 में देखते हैं, वहां पर लिखा परमेश्वर ने कहा, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। इसका मतलब आपने अभी आत्मा के 9 प्रकार के फल देखे कि उसमें नम्रता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे बिजनेस में, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, आपको सेवा में आशीषित करे, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको नम्रता, आपका नम्र स्वभाव देखेगा। नेचर है, आप किसी की काट पाट तो नहीं करते, आप किसी से जलते तो नहीं, आप किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते कि आप 24 घंटे ये लगे रहते हैं, तो तेल पानी बेचते हैं जी, ये तो लेहन करते हैं जी। तो मतलब कहने का कि आप सेवा में बढ़ने वाले नहीं है। मतलब ठीक है बढ़ेंगे, मैं मानता हूं बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर शक्ति है, पैसा है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, आप बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर उस मंजिल पर कभी नहीं लेकर जाएगा जो उसने प्लान किया होता है। तो ऐसे ही बिजनेस में कहता है, बाइबल में लिखा, मत्ती के 5:5 में लिखा, नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर किस व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा है? जो नम्र होगा। इसका मतलब किसको? कहता है जिसके अंदर 9 प्रकार में से एक फल मिल गया, एक फल मिल गया। इसके कारण एक फल भी अगर आपके अंदर है